नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी कैप कैटेगरी के स्ट्रक्चर के रीवैम्पिंग के बारे में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के फंड के स्ट्रक्चर के रीवैम्पिंग के बारे में। हाल ही में सेबी ने मल्टी कैप कैटेगरी के फंड के स्ट्रक्चर के रीवैम्पिंग के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है और उसके हिसाब से अभी हाल में जो मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम चल रही है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। सबसे पहले हमें जानना है कि ये मल्टी कैप क्या होता है। तो मल्टी कैप को जानने के लिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जानना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर मल्टी कैप ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। लार्ज कैप में टॉप 100 कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां लार्ज कैप होती है, 101 से लेके 250 तक। इसके अंदर जो भी कंपनी आती है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसे कहते हैं मिड कैप और 251 से आगे की सारी कंपनी स्मॉल कैप में आती है। तो ये था लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। दोस्तों, हाल में म्यूचुअल फंड में दो प्रकार की स्कीम अवेलेबल है। एक है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम और दूसरी है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम। किसी भी स्कीम को इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम बनाने के लिए उसमें कंपलसरी 65% इक्विटी होना आवश्यक है। उससे एक भी परसेंट अगर कम होता है तो वो स्कीम डेट ओरिएंटेड स्कीम मानी जाती है। तो यहाँ पर किसी भी स्कीम को मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम बनाने के लिए सिर्फ ये एक ही क्राइटेरिया अभी मौजूद था, जो था 65% इक्विटी होनी चाहिए, चाहे वो लार्ज हो, मिड कैप या स्मॉल कैप, कोई भी प्रकार की इक्विटी हो। लेकिन अभी जो सेबी ने सर्कुलर जारी किया है उसके हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार के कैपिटलाइजेशन में 25% का शेयर रखना कंपलसरी है। यानी कि लार्ज कैप 25%, मिड कैप 25% एंड स्मॉल कैप 25%, यानी कि टोटल हो जाएगा 75% इक्विटी। इससे ज़्यादा शेयर आप रख सकते हैं, लेकिन 25% सभी स्कीमों में कंपलसरी है। एमफी के डेटा के हिसाब से 31 अगस्त 2020 तक मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम में करीब 1.5 लाख रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर हम सारी मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम को मिला लें और उनके कैपिटलाइजेशन का एवरेज निकालें तो उसमें से 73% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होता है, मिड कैप का है 22% और स्मॉल कैप का है 5%। तो ये है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एवरेज कैपिटलाइजेशन एज पर एमफी। इसमें सारी मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम की एवरेज ली गई है। तो एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में करीब 1,06,000 करोड़ रुपए, मिड कैप में करीब 32,000 करोड़ रुपए और स्मॉल कैप में करीब 7,25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो सेबी के नए सर्कुलर के हिसाब से अगर रीबैलेंस करना है तो लार्ज कैप में से 23% कम करना पड़ेगा, मिड कैप में 3% बढ़ाना पड़ेगा और स्मॉल कैप में करीब 20% बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि लार्ज कैप में से करीब 33,500 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जबकि मिड कैप में करीब 4,25,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और स्मॉल कैप में करीब 29,300 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम में से 33,500 करोड़ रुपए निकाल के उसमें से हिस्सा मिड कैप और स्मॉल कैप के डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के सर्कुलर के हिसाब से सबका हिस्सा एटलीस्ट 25% होना चाहिए। अब सवाल होता है कि ये सब कब करना है और कितने समय के अंदर करना है, कोई डेडलाइन है या नहीं। तो ये सब करना है एमफी की अगली लिस्ट आने के 1 महीने के अंदर। दोस्तों, एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में एक बार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज का लिस्ट पब्लिश करती है। अगर उसमें से कोई भी चेंजेस है, कोई कंपनी का कैपिटलाइजेशन बदल गया है तो उसके हिसाब से उसमें बदलाव करने के बाद हर 6 महीने में ये लिस्ट जारी किया जाता है। ऐसा ही अगला लिस्ट जनवरी 2021 में आने वाला है। तो जब वो लिस्ट आ जाएगा तो जिस दिन को ये लिस्ट आएगा उस दिन से 1 महीने के अंदर ये जो बदलाव है मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम के वो इफ़ेक्टिव करने पड़ेंगे। यानी कि सिर्फ 1 महीना है फंड मैनेजर के पास कि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड से पैसा निकाल के
मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी सारी अमाउंट 33,500 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर अगर रिडम्पशन किए जाएंगे लार्ज कैप में से तो क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगस्त के अंदर जो रिडम्पशन हुआ है, जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, वो है करीब 14,500 करोड़। ये एक मंथली एवरेज है कि इतना डिसइन्वेस्टमेंट या तो फिर रिडम्पशन हर महीने होता है। तो यहाँ पर 33,500 करोड़ उससे ऑलमोस्ट डबल रकम है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का AUM है करीब 7.25 लाख करोड़। तो ये 33,500 करोड़ उसके करीब 4.38% जितना होता है। और पूरे म्यूचुअल फंड का AUM है करीब 27.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1.22% ऑफ टोटल AUM। तो उसका मतलब ये होता है इतने सारे लार्ज कैप के रिडम्पशन से मार्केट में थोड़ी सी हलचल ज़रूर होगी, लेकिन इतनी बड़ी हलचल होने की ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा की तरह ये एक टेम्पररी करेक्शन होगा जो कि सिचुएशन के आधारित है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, ये भी करेक्शन भी नॉर्मल हो जाएगा अपने पिछले बाकी के सारे करेक्शन की तरह। एक बात और है, मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम अपनी स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती थी लंबे समय में, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम है उसमें लार्ज कैप का पोर्शन करीब 60% से लेके 85% तक है। तो जब वो लार्ज कैप जो कि आपको आने वाले करेक्शन में प्रोटेक्शन देता था, उसका रेशियो अगर 25% हो जाएगा, बाकी के 50% में मिड और स्मॉल कैप का पोर्शन आ जाएगा, तो जाहिर है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, यानी कि फ्लक्चुएशन बढ़ेगा। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते थे उसमें भी शायद थोड़ा सा बढ़ावा हो सके। लेकिन ज़्यादा घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बदलाव पसंद नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम की जगह लार्ज कैप या तो फिर लार्ज एंड मिड कैप प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज भी कर सकती है। अपनी स्कीम को अगर रेशियो कम नहीं करना चाहती है तो लार्ज कैप के अंदर उसे मर्ज कर सकती है, या तो फिर लार्ज एंड मिड कैप, या तो फिर ऐसी और कोई प्रकार की स्कीम जिसके अंदर उनका एलोकेशन जो सूट होता है उसमें वो मर्ज कर देगी। और मर्ज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से हर कैटेगरी में सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड की स्कीम होनी चाहिए। इसलिए कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लार्ज कैप या तो फिर लार्ज एंड मिड कैप में 2 स्कीम नहीं रख सकती, तो इसलिए उनको दोनों स्कीमों को मर्ज करना पड़ेगा। ये तो बस सिर्फ एक संभावना है, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो सकता है कि जो AMCs है अपनी स्कीम का एलोकेशन चेंज कर दें, या तो फिर अपनी स्कीम की कैटेगरी चेंज कर दें। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेबी के द्वारा और कुछ नए रेगुलेशंस जारी किए जाएं और कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस जाहिर की जाए। हो सकता है कि शायद इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिले, लेकिन ये सारी बातें अभी संभावना के तौर पर ही चल रही है। फिलहाल तो बस 25% ऑफ ईच कैपिटलाइजेशन इतना ही फिक्स हो पाया है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए तो बस इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम के स्ट्रक्चर को रीवैम्पिंग के बारे में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है और आप अपनी स्कीम बदलना चाहते हैं या तो फिर कुछ भी और करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने एडवाइज़र की हेल्प लें। हो सकता है कि आपको शायद अधूरी जानकारी मिली हो, या तो फिर आपने अधूरी जानकारी ली हो, तो अपने होने वाले नुकसान से बचने के लिए एडवाइज़र की हेल्प लें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।